हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा एक पावरफुल इन्वर्टर जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही सस्ते प्राइस पे बना सकते हो। और इस इन्वर्टर की हेल्प से आप दोस्तों आपके घर की एलईडी लाइट, सीएफएल ट्यूब लाइट या फिर हेलोजन बल्ब या भी किसी भी तरह की लाइट आप इजीली चला सकते हो। साथ में आप इसमें फ़ैन, टेबल फ़ैन या सीलिंग फ़ैन, कोई भी तरह का फ़ैन हो आप इजीली चला सकते हो। आपके घर का कोई भी गज होम अप्लायंस हो आप इजीली इससे रन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक ख़राब यूपीएस जो कि मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है। अगर आपके पास ऐसा कोई यूपीएस नहीं है तो आप इजीली घर पे किसी भी पीवीसी सीट से या फिर लकड़ी का बोर्ड बना के या उसका बॉक्स बना के आप इजीली इस तरह के सेम साइज़ का बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई कंपल्सरी नहीं दोस्तों कि आपकी यूपीएस ही लेना है आपको। तो मेरे पास ये रखा हुआ था, मैं इसीलिए इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो इसकी जो बैटरी है, ट्रांसफार्मर है, वो पहले ही मैं निकाल चुका हूँ। इसमें से मैं जो ट्रांसफार्मर है उसकी हेल्प से मैंने एक पावर सप्लाई और चार्जर भी बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार चेकआउट जरूर करें। तो इसके अंदर जो सर्किट है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको अलग निकाल देता हूँ। और जो भी वायर है हमें सिर्फ इसका एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए होगा, उसके अलावा खाली बॉक्स हमें चाहिए होगा। तो बाकी के जितने भी टूल्स हैं जो भी इसके अंदर हैं वो सारी हम यहाँ से निकाल देंगे। और निकालने के बाद इसी के अंदर हम पूरा हमारा पावरफुल इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो भी वायर है, अलग से वायर हैं, वो सब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ। सिर्फ हमें 2 वायर रखने होंगे दोस्तों, जो कि हमारे 220 वोल्ट के आउटपुट के लिए रन करने के लिए होंगे। तो ये है वो 2 वायर। तो इसको मैं जो कनेक्टर है उसको मैं यहाँ पे से काट देता हूँ। काटने के बाद ये हमारे 220 वोल्ट के आउटपुट के लिए होंगे। तो ये देखिए, तो मैंने कटिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और हमारा जो खाली बॉक्स है वो भी तैयार हो चुका है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे कुछ होल करने होंगे दोस्तों, जहाँ पे हम 2 एलईडी लगाएंगे जिसमें, और कुछ होल मैंने पहले ही यहाँ पे कर लिए हैं, जिसमें एक ऑन ऑफ स्विच के लिए होगा और एक होल यहाँ पे मैं करने वाला हूँ जो कि हमारे बैटरी चार्जर के लिए जो चार्जिंग सॉकेट लगेगा उसके लिए यहाँ पे एक होल करने वाला हूँ। तो होल की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर ले रहा हूँ दोस्तों। ये आपको लोकल शॉप के ऊपर 5 रुपये में मिल जाएगा। अब इसकी बड़ी लेग के ऊपर पॉजिटिव यानी कि रेड वायर और छोटी लेग के ऊपर ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो भी होल हमने किए थे उसके अंदर इसको पास करके हम यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका देंगे। आपको इसको चिपकाने के लिए इंस्टेंट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 रेड एलईडी और 1 के रेजिस्टेंस ले रहा हूँ 2 क्वार्टर वाट में। तो इसके पॉजिटिव सिरे के ऊपर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ दोनों एलईडी बल्ब के ऊपर, क्योंकि हमें 2 इंडिकेटर चाहिए होंगे, एक इन्वर्टर के लिए, दूसरा चार्जिंग के लिए। तो दोनों इंडिकेटर के जो भी अपने होल किए थे उसके अंदर यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और ग्लू गन की हेल्प से इसको फिक्स कर देता हूँ। जहाँ पे मैंने दोस्तों ग्लू का यूज़ किया है आप यहाँ पे इंस्टेंट फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी 2 एलईडी हमने यहाँ पे कनेक्ट की थी तो रेजिस्टेंस के ऊपर रेड वायर और जो छोटी वाली लेग है उसके ऊपर ब्लू वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों एक इन्वर्टर सर्किट जो कि 150 वॉट का है। ये आपको अमेजोन पे या फिर लोकल शॉप पे, अमेजोन पे आपको लगभग 150 से 200 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर लोकल शॉप से आप परचेज़ करते हो लगभग 80 से 100 रुपये में आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसकी अच्छी बात ये है दोस्तों, आप इसके साथ कोई भी ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे आप कनेक्ट करना है, कितने कैसे कनेक्शन करने हैं, कौन से ट्रांसफार्मर इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 एम्पेयर का 12012 का ट्रांसफार्मर दोस्तों। ये है इसके 220 वोल्ट के इनपुट के वायर हैं और ये हम इसके 12012 के वायर हैं। जो बीच वाला वो 0 का वायर है दोस्तों। तो इस पर आप 2 एम्पेयर या फिर कोई भी 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी दोस्तों यही है कि 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और 5 एम्पेयर कोई भी ट्रांसफार्मर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको 5 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए, अच्छी पावर के साथ चाहिए और एकदम परफेक्ट आपको एक आउटपुट चाहिए पावर का, तो आप बड़े ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किए। तो मैं यहाँ पे 5 एम्पेयर वाला ही यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जो हमारा 5 एम्पेयर का जो ट्रांसफार्मर है उसके जो 220 वोल्ट के वायर हैं उन दोनों को मैं हमारे यूपीएस के जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसके दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा पावर आउटपुट के लिए रहेगा दोस्तों।
जहाँ से हमारा 220 वोल्ट का आउटपुट सप्लाई हमें मिलेगी। तो इसको मैं यहाँ पे पीवीसी टेप की हेल्प से फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए, तो ऐसे ही दोनों सिरे इसके साथ मैं पीवीसी टेप कनेक्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे सर्किट ले रहा हूँ, 2 वायर मैंने यहाँ पे लिए। आपको यहाँ पे 2 एम्पेयर के वायर लेने हैं, तो क्योंकि आप जब भी ऐसे कोई कनेक्शन करते हैं तो बैटरी की पावर सप्लाई के लिए अच्छे वायर ही आपको चाहिए होंगे। तो ये देखिए, तो नेगेटिव सिरा दोनों मॉसफेट के एक सिरे के ऊपर कनेक्ट करने हैं यहाँ पे, जो कि हमारी बैटरी के नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट होगा। और जो पॉजिटिव यानी कि जो रेड वायर है वो डायरेक्ट हमारे जो ट्रांसफार्मर के जो बीच वाला यानी कि जीरो का जो वायर है उसके ऊपर कनेक्ट होंगे। यहाँ पे मैंने 2 वायर का यूज़ किया है, क्योंकि एक वायर हम यहाँ पे स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए मैं 2 वायर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। और स्विच का यूज़ करना ज़रूर कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी बैटरी का सेवर रहता है। तो अब इसके अंदर जो भी माउसपैड के ऊपर 2 डायोड लगे हुए हैं 5408 वाले, तो उसके ऊपर हमारे दोनों सिरों वाले यानी कि 12-12 के जो वायर हैं दोनों कनेक्ट होंगे। एक दोनों डायोड के नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह आपको कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए, अब जो हमने एक स्विच का वायर जो बीच में जीरो के ऊपर कनेक्ट किया था, तो दूसरा हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर करते हैं। तो आप इसको देख लीजिए कैसे आपको करना है। और जो एक वायर हम यहाँ पे जब भी हम पावर यानी कि हमारा जो इन्वर्टर ऑन होगा तब जो लाइट ग्लो करेगी यानी इंडिकेटर ग्लो करा है, उसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो आईसी लगी है उसके पॉइंट के ऊपर है, और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप पूरा सर्किट आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब मैं इसको ट्रांसफार्मर को इसके अंदर फिट कर देता हूँ। और फिट करने के लिए दोस्तों मैं एक स्क्रू का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे स्क्रू लगाने के बाद आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि आपका जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी कोई भी कनेक्शन आपका लूज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं सर्किट और ट्रांसफार्मर के बीच में एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो और हमारा इन्वर्टर बिल्कुल सेफ रहे और अच्छे से रन भी कर सकता है। और क्योंकि जबकि हम इसको एक पोर्टेबल इन्वर्टर बना रहे थे, तो आप इस एक जगह से लेके दूसरी जगह कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो अब ऑन ऑफ स्विच का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जो भी मैंने आपको कनेक्शन बताए थे सेम वही हैं, दोनों वायर इसके साथ आपको कनेक्ट कर देने हैं। और ये भी स्विच आपको दोस्तों 5-6 रुपये में मिल जाता है, ये भी लोकल शॉप के ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक एक्साइड की बैटरी ले रहा हूँ, आप कोई भी यूपीएस की बैटरी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बाइक की बैटरी ले रहा हूँ, क्योंकि बाइक की जो बैटरी होती है उसका जो बैकअप रहता है दोस्तों वो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूपीएस की बैटरी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास ऐसी कोई बैटरी नहीं है, लिथियम आयन की बैटरी आप बनाना चाहते हो, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे जो बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे मैं DC to DC पावर बूस्टर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये 5 एम्पेयर का है, आप चाहें तो 2 एम्पेयर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ दोस्तों इन प्लस इन माइनस, तो यानी कि जो इनपुट वायर है वो प्लस के ऊपर रेड और माइनस के ऊपर ब्लैक वायर कनेक्ट होंगे, और आउट प्लस आउट माइनस, आउट के ऊपर आउटपुट का प्लस वायर यानी कि रेड वायर और माइनस के ऊपर ब्लैक वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो कि दोनों सिरे यानी कि हमारी बैटरी के ऊपर कनेक्ट होंगे। तो अब जो हमारा DC to DC बूस्टर है उसके ऊपर एक हीट सिंक हमें लगानी होगी, क्योंकि इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों। ट्रांजिस्टर को हीट होने से बचाने के लिए यहाँ पे एक हीट सिंक का यूज़ तो करना ही पड़ेगा आपको। ये देखिए, तो हमारे जो DC to DC बूस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, इसकी पावर आपको ऐसे करके घुमा देनी है और आपको 14.2 के ऊपर इसको सेट कर देना है, सेम इसी तरीके से। तो मैं कुछ वीडियो यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। आपको नॉर्मली 14.2 से लेके 14.5 तक का ही पावर सप्लाई सेट कर देनी है, और तो हम डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से ही हमारी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी खासियत यही है दोस्तों कि आप इसको डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, अलग से आपको कोई भी चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो 2 वायर हमारे जो बैटरी के जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में जाएंगे, और 2 हमारे जो बूस्टर के वायर हैं, दोनों को एक जगह करके प्लस को प्लस की जगह, माइनस को माइनस की जगह, दोनों को मिला के हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पे पावर रिवर्स ना जाए, इसलिए मैं एक 5408 का डायोड लगा रहा हूँ दोस्तों पॉजिटिव सिरे के ऊपर। ये देखिए, ताकि सिर्फ हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो
ना कि रिवर्स हमारे बूस्टर को ऑन करेगी, क्योंकि अगर हम डायोड नहीं लगाते हैं तो हमारी जो बैटरी है उसका जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका इन्वर्टर बंद रहेगा तो भी वो पावर कंज्यूम करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया है, ये देखिए। तो अब जहाँ भी स्पेस आपको दिखे उसको DC टू बूस्टर को आप यहाँ पे सेट कर दें, ये देखिए। तो अब हमारा इन्वर्टर है जो बनके तैयार है दोस्तों, फुल्ली पोर्टेबल इन्वर्टर है। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, आपको अलग से इसका कोई चार्जर आपको लेके जाना नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मली जो भी आपका चार्जर आपके साथ रहता है उससे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ये देखिए। और बहुत ही सस्ते से बन जाता है। जितने भी कंपोनेंट मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं दोस्तों, सारे के लिंक आपको नीचे आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मोबाइल चार्जर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी रेड लाइट ग्लो करने लग जाती है, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए। अब मैं एक होल्डर और एक 100 वॉट का हेलोजन बल्ब यहाँ पे ले रहा हूँ, और आपको मैं यहाँ पे फ़ैन भी चला के दिखाऊंगा, मोबाइल चार्ज भी करके दिखाऊंगा और LED भी रन करवा के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हेलोजन बल्ब जो कि 100 वॉट का है वो आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो बिल्कुल जैसे ही आप ऑन करते हैं तो हमारी जो रेड लाइट है वो भी यहाँ पे ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपरली और बहुत ही अच्छे से वर्क करने स्टार्ट कर देता है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा होल्डर भी इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 25 वॉट का LED बल्ब, ये देखिए। तो एक 25 वॉट का और एक 100 वॉट का हेलोजन बल्ब, तो दोनों को हम एक साथ चलाएंगे। 125 वॉट का जो लोड है इन्वर्टर के ऊपर हम देंगे, और क्या आवाज़ आती है क्या नहीं आती है वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आपका दोनों लाइट ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। हमारे इन्वर्टर से या फिर कोई भी सर्किट में कोई भी आवाज़ नहीं आती है, तो बिल्कुल अच्छे से और बहुत ही सेफली वर्क कर रहा है। तो आप इसके साथ 120-125 वॉट तक का लोड ईजिली दे सकते हैं इसके साथ। तो देखिए अब मैं जो हमारा हेलोजन बल्ब है उसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, उसकी जगह आपको एक मोबाइल चार्जर और एक टेबल फैन यहाँ पे रन करवा के आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। चार्जर नॉर्मली अगर आपका पावर कम रहता है तो दोस्तों आपको टर्बो पावर काम नहीं करता है। तो ये देखिए पहले मैंने फ़ैन चला दिया है, ये देखिए हमारा जो फ़ैन है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, और साथ में हमारा जो चार्जर है वो भी, यानी कि जो फ़ोन चार्जर लगा हो वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, और हमारी LED वो भी अच्छे से ग्लो कर रही है। हमारे इन्वर्टर में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। ये देखिए जो हमारे मोबाइल का टर्बो पावर है यानी टर्बो चार्जर है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, फ़ैन भी अच्छे से, और LED भी हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।